लाइक हुँ, 30 to 40% लेडीज को कंसीव ही नहीं होता, दे आर नॉट स्ट्रांग इनफ, लाइक हुँ, वो वीक है अंदर से। हमारी लाइफ में सबसे सस्ती नहीं बोलेंगे, फ्री चीज एक सांस ही है, और हम यस मैम। उसी को यूज नहीं करते हैं। अगर हम उसको परफेक्टली यूज करें तो हम लाइफ में मिरेकल्स कर सकते कि हैं। बाबा रामदेव उनका पेट बिल्कुल ऐसे फ्लेक्सिबल है, हाँ हाँ वो हाँ हाँ हाँ, 2023 में हर व्यक्ति कैसे कर सकता है? सब कर सकते हैं। मैम जैसे आपने आपकी नी की जो प्रॉब्लम हुई थी है, वो हाँ हाँ आपने हाँ, योगा से क्योर करा, उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए? है कि अगर आपको लाइफ में कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना कि मैं अपनी लाइफ में क्या करूं, तो भाई आप एक चीज करना स्टार्ट कर दो, अपनी बॉडी का ध्यान रखना स्टार्ट कर दो। अपने आप बाकी सारी चीजें ऐसे 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 लाइन होना स्टार्ट हो जाएंगी। एक मेरे हुँ, क्लाइंट है, हुँ, उनका थायराइड था, 1 महीने में रिवर्स हो गया। हुँ, उनका हुँ, थायराइड 1 महीने में नॉर्मल आ गया है। तो वो हुँ, इतने टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो भी हुँ, मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि चलो किसी की प्रॉब्लम वो ठीक सॉल्व हो हो गई। गया। सो थैंक यू मैम, आप हमारे लिए मतलब टाइम निकाला आपने इस पॉडकास्ट हाँ के हाँ, लिए। अ, अरे सो नहीं। उसमें ये देखा है मैंने कि पहले जो आपकी लाइफ थी वो योगा और होलिस्टिक लाइफ से इतनी इंक्लाइंड नहीं थी, पर अभी पिछले कुछ टाइम से आप योगा से एकदम कनेक्ट हो गए, तो लाइफ में इतना चेंज आने के पीछे आपका क्या मोटिव था? लाइक अगर मैं बोलूँ तो होता है ना कि ऊपर छोटा-सा पहाड़ दिखता है, उसके नीचे बहुत ज़्यादा लंबा रूट होता है उसका, बहुत यस नीचे मैम। डेप्थ होता है। तो वो वैसा ही है, दिखा अभी है, बट लाइक हाँ। पिछले 2 ढाई सालों से 3 साल कह सकते हैं, जब से लॉकडाउन हुआ है आफ्टर मैरिज, मैं तब से हम्म, ही इस चीज़ में इन्वॉल्व हो चुकी थी। लाइक हाँ, मुझे खुद नहीं पता था कि अभी मैं सिर्फ फिटनेस को लेके कर रही थी योगा। ग्रेजुअली धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मुझे इसकी इम्पोर्टेंस पता चली और मैं धीरे-धीरे इसमें जाती रही। लाइक एक एक कोर्स जॉइन किया, दूसरा जॉइन किया, छोटे-छोटे कोर्सेज़ किए, सर्टिफिकेशंस लिए, ये किया, वो किया, करते एंड देन आई कम केम हियर। एंड उसके बाद मुझे ऐसा लगा ठीक है, हाँ, फिर वो क्या होता है ना कि एक हम अब जर्नी बनाते हैं थोड़ी-सी अपनी, बट वो डिसाइड कुछ और होती है। लाइक मुझे नहीं पता था कि मैं इतना इनटू हो जाऊँगी। बस स्टार्टिंग हाँ, मैंने थोड़ा कॉन्शियसली की कि मुझे फिट होना है, बट थ्रू योगा बिकॉज़ आई डोंट लाइक जिम। मुझे जिम थोड़ा ठीक है, अच्छा है, बट नहीं उतना मुझे भाता नहीं है। योगा मतलब किसी भी व्यक्ति को कितना मेंटली और फिजिकली कितना चेंज कर देता है? बहुत, बहुत। लाइक मैं ये बोलती हूँ, मेरी समझ अभी तक जितनी हुई है, हमारी लाइफ में सबसे सस्ती नहीं बोलेंगे, फ्री चीज़ एक साँस ही है। और हम यस मैम। उसी को यूज़ नहीं करते हैं। अगर हम उसको परफेक्टली यूज़ करें, तो हम लाइफ में मिरेकल्स कर सकते हैं। बिकॉज़ मेन रोल हमारा ऑक्सीजन है। लाइक हम्म, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जा रहा है, हमारे माइंड में जा रहा है, हमारे जॉइंट्स में जा रहा है, हमारी हम हवा से, पानी से, ये जो 5 एलिमेंट्स होते हैं, इसी से हम्म, हमारी बॉडी बनी है और इसी से दुनिया बनी हुई है। तो जब हम योगा करते हैं, तो वो चीज़ें हमें पता चलता है, अच्छा ऐसे-ऐसे हमारी बॉडी वर्क करती है। तो आप योगा करते हो, तो फिटनेस करते हो। फिर उसके जो अष्टांग योगा के 8 लिम्स हैं, भाई पतंजलि जी, उनके जो वो उनसे हम पढ़ते हैं तो पता चलता है यमा, नियमा, ठीक है? ये सब चीज़ें अभी बहुत डेप्थ में हो जाएगा तो सिर्फ मैं आपको ऊपर-ऊपर से बता रही हूँ। तो वो जब आप पढ़ते हो लिम्स तो पता चलता है योगा जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। लाइक सिर्फ आप बॉडी को मूव कर रहे हो दैट्स इट। अदरवाइज़ उसके बियॉन्ड बहुत कुछ है। लाइक कैसे सोचना है, कैसे करना है, क्या बोलना है। लाइक आपको मैं बोल रही हूँ, अगर मैं सच में आपको बोल रही हूँ, नहीं, आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। बट अंदर सोच रही हूँ, अरे यार ऐसी ही बकवास। वो रियलिटी नहीं है। दैट मीन्स आई एम नॉट ट्रू। ये मेरा यस मैम। सत्य नहीं है लाइफ का। मैं अंदर से कुछ सोच रही हूँ, बोल हम्म, कुछ और रही हूँ। ये हम्म, नॉर्मल लाइफ में हो रहा है। हम्म, ऐसा ही हो रहा है। अब यस लोग मैम। ऐसा, हाँ, मैं भी अगर कुछ भी थोड़ा मॉडिफिकेशन करके बोलूँगी। बट हाँ, हम्म, ठीक है, अगर कोई चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि आपके माइंड और बॉडी और ब्रेथ हम्म, को इनलाइंड कर देता है योगा। आप ना हम्म, झूठ बोलते हुए या कोई गलत चीज़ करते हुए अपने आप को थोड़ा रोकते हो। तो हम्म, वो मुझे फ़ील हुआ पर्सनली। अभी तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है, तो मैं यस मैम। इसी पॉइंट पे ये बोल सकती हूँ। आगे जाके पॉइंट में आई डोंट नो मैं क्या लर्न करूँ, क्योंकि मेरी हम्म, जर्नी स्टार्ट हुई है। तो आगे जाके मुझे ऐसा लगता है कि और मुझे सीखने को मिलेगा, जितना मिला है, उससे हम्म, मुझे इतना समझ आया है कि हाँ, मेरा माइंड, मेरी बॉडी अलाइन्ड हम्म, रहती है। चीज़ें इतनी इफ़ेक्ट नहीं करती, ईज़िली मैं हम्म, उनको समझ जाती हूँ। लाइक हम्म, हाँ, मुझे पता है कि ठीक है, अगर किसी ने मुझे बहुत सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है, किसी ने मेरा बुरा किया है या किया है, तो पहले मैं ऐसे कर्स करती थी,
इसका ये हो जाए, वो हो जाए, जो हम्म, भी जो भी मेरा माइंडसेट था। अब होता है हम्म, कि यार भगवान वो इसलिए कर रहा है बिकॉज़ वो खुद डिस्टर्ब्ड है। अगर हम्म, उसका माइंड परफेक्ट होता, तो वो हम्म, अच्छी चीज़ ना कर देते, जो भी सही बात है। एक्स, वाई, ज़ेड, है ना? तो हम उल्टा क्या करते हैं ब्लेसिंग्स देना स्टार्ट हो जाते हैं। ब्लेस हिम, ब्लेस हर, जो भी हम्म, है उसको स्ट्रेंथ दो कि वो उस चीज़ को समझ पाए। मैं भी समझूँगी, ऐसा नहीं है हम्म, कि मैं बहुत ज़्यादा समझ गई हूँ, बट अब मुझे इतना समझ आ गया है कि उसकी गलती नहीं है, उसकी सिचुएशन की गलती जो उससे करवा रही है। मैम जैसे कि जो घर पे जैसे मम्मियाँ रहती है या दादी है, सो इनको योगा से बड़ा एकदम दूर भागते हैं सब। और हाँ, हाँ। योगा इनके लिए ऐसा लगता है कि थोड़ा सा टफ है। तो योगा, एक तो प्राणायाम जो रहता है सांस को कंट्रोल करना वही हाँ, रहता है, हाँ, हाँ। या कुछ जो पोस्चर्स वगैरह हैं वो है, या दोनों का मिक्सचर ही योगा है? मिक्सचर योगा है। मिक्सचर। योगा तो मैंने आपको बता दिया लाइफ़स्टाइल है। योगा इज़ अ लाइफ़स्टाइल नॉट अ हम्म, पर्टिकुलर थिंग कि योगा किया, मूव किया, ऐसे किया, आसन किया, हम्म, नहीं। योगा इज़ लाइफ कैसे आप सुबह हम्म, उठते हो, उस परमात्मा को नमस्ते करके उठते हो कि थैंक यू मुझे उठाया। कितने लोग हैं जो सुबह उठ नहीं पाते हैं, लाइक आपको हम्म, पता ही है कि हम्म, हार्ट अटैक हो जाता है, कुछ है, कुछ है। तो हम्म, ग्रैटिट्यूड से दिन स्टार्ट किया, आराम हम्म, से बैठे और अपने हम्म, आप को रिलैक्स डाउन किया। हम्म, मेडिटेशन किया या पूजा के मंदिर के सामने नमस्ते किया। तो ये कह सकते हैं योगा नहीं तो हमारे इंडियन कल्चर है ये हमारा। अगर हम्म, मैं बोलूँ तो हमारी यस मम्मियाँ मैम। दादियाँ वैसे योगा के नाम से भागती हैं। अगर वो हम्म, रियलिटी में बैक में जाएँ तो हम्म, उनके ग्रैंडमदर, मदर वो सब योगा अपनी लाइफ में करते ही थे। जमीन से हम्म, उठना तो जमीन को ऐसे करके उठना, ऐसे क्यों कर रहे हो? कि यस आप मैम। उसको शुक्रिया कर रहे हो ज़मीन को, कि सही हाँ, बात है। शुक्रिया। पेड़ के नीचे खड़े हो, शुक्रिया करते हैं कि उसने मुझे छाँएँ दी। तो ये यस मैम। नेचुरल नेचर है हमारा। और हमारे तो कल्चर में हम बहुत लकी हैं जो हम इंडिया में पैदा हुए हैं, कि हमें ये यस मैम। चीज़ें हमारे रूट में है, हमारे ब्लड में है। अगर हम देखें, यस मैम। लोग ज़मीन पे बैठ के खाना खाते हैं, ग्राउंडेड फ़ील करते हैं, तो वो हम्म, कितना अच्छा है। वो कोई रूल नहीं है, वो लाइफ़ ऑफ स्टाइल है, मतलब लिविंग स्टाइल है। ये लाइफ़स्टाइल छोटी-छोटी चीज़ों से मिलके बड़ा बनता है। ये नहीं सिर्फ़ 1 हम्म, घंटा योगा किया उसके बाद आप नॉन-वेज भी खा रहे हो। चलो नॉन-वेज बहुत अलग चीज़ है सबके लिए। नॉन-वेज भी हम्म, खा रहे हो, किसी को गलत भी बोल रहे हो, मन में गलत फीलिंग रख रहे हो, अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हो किसी के साथ, तो यस वो मैम। एक लाइफ़ योगिक लाइफ़स्टाइल नहीं हुआ। तो हम्म, मुझे लगता है कि वो हमारे अगर मम्मा-पापा मम्मी वगैरह डरते हैं, तो उनको हम्म, डरने की ज़रूरत नहीं। वो जो जब वो छोटे छोटे नहीं, लाइक जब गाँव में होते थे, तो वो हम्म, चक्की चलाते थे। तो हम्म, लेडीज़ के लिए जो पेल्विक एरिया होता है हमारा, प्राइवेट पार्ट होता है, उसके लिए बहुत अच्छा होता है वो। आप हम्म, ऐसी चक्की चलाते हो, तो वो लेडीज़ स्ट्रॉन्ग रहती हैं। हम्म, ऐसे चलाते हैं, पूरी बॉडी हिल रही है, तो वो हम्म। एक्स योगा अपने आप हो रहा है उनकी लाइफ़स्टाइल में। जैसे जो मॉडर्नाइजेशन आया है उसमें जो लाइफस्टाइल थी वो थोड़ी सी बदली है, क्योंकि ना हाँ, अब सब घर पे चक्की नहीं चला पाते हैं, तो वो बिल्कुल, इश्यूज बिल्कुल। वगैरह होने लग गए अगर हम हैं। देखें तो जो कंसीव मतलब हो रहा है तो उसका रेट घट रहा है, बहुत घट हम्म, रहा है। लाइक हम्म, 30 टू 40% लेडीज़ को कंसीव ही नहीं होता है। दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, लाइक हम्म, वो वीक है अंदर से। तो हम्म, उनका लाइफ़स्टाइल है, उनका हम्म, खाना-पीना है, सब कुछ हम्म, मिला के है। पहले ऐसा तो नहीं है, पहले जो लेडीज़ होती थी, वो काजू, बादाम, फ्रूट हम्म, सब कुछ पूरा हाँ, टाइम पे कैलोरीज़ कैलकुलेटेड खाती थी, ऐसा थोड़ा होता था। अगर हाँ, हम हाँ, मैं अपनी मम्मी से पूछूँ, तो मम्मी बोलते थे, "हम सिंपल रोटी-सब्जी खाते थे भई। जो हाँ, गाँव हाँ, से जो खेतों में वो वेजिटेबल्स उगती हैं, वो लाके खाते हैं, फ्रेश खाते हैं।" हम्म, तो समझ रहे हो कि वो नेचुरल था। अब वो हम्म, चीज़ बड़ी अजीब-सी हो गई है, तो वो है। हाँ। समझ रहे हो ना, लाइफ़स्टाइल चेंज हुआ है, तो उसके कारण इम्पैक्ट तो होगा बॉडी पे। तो सात्विक अब फूड से योगा की जो एनर्जीज है उसमें मतलब थोड़ी सी बढ़ोतरी होती है, या कुछ फायदा करता है सात्विक फूड? बहुत करता है, बहुत करता है। सात्विक मतलब कि साद सात्विक मतलब कि साधारण, हम्म, जो हमारे सिंपलिसिटी है। मतलब अब क्या करते हैं सात्विक में, हम्म, नॉर्मल सिंपल खाओ, प्लांट हम्म, बेस्ड खाओ, ठीक है? हम्म, डेयरी प्रोडक्ट मत खाओ। डेयरी दूध पहले खराब नहीं था, अभी हाँ, हाँ, खराब इसलिए हुआ है बिकॉज़ हाँ, दूध को बनने का तरीका चेंज हो गया है। यस पहले मैम। होता था, लोग अपने पशुओं को प्यार करते थे, हाँ, प्यार करते-करते उनका दूध निकालते थे, उन्हें खाना हम्म, खिलाते थे, जो भी चारा खिलाते थे, वो यस प्यार मैम। से दूध निकालते थे जितना निकलता था। हाँ, अब क्या है, हम्म, उनके इंजेक्शंस लग रहे हैं, मशीनों से दूध निकल रहा है,
और उनको टीके लगाए जा रहे हैं, तो वो हम्म, दूध नहीं है, वो हम्म, प्रोडक्ट है, बिकॉज़ उसके अंदर हाँ, इंजेक्शंस आ रहे हैं, उसको हम्म, हर्ट कर रहे हो, आप एक हम्म, फीलिंग क्या डाल रहे हो, वो हम्म, एनिमल की जो एज है, वो 50 हम्म, से होके 25 जो भी है रिड्यूस होती जा रही है। तो हम्म, आप सोच सकते हो कि वो वो प्रोडक्ट है ना? जैसा तो सात्विक इसलिए कि सिंपल, बस जैसा कीप इट सिंपल। जितना जितना मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में फँसोगे, बहुत से लोग हैं जो रियलाइज़ कर चुके हैं और जो सिंपलिसिटी में आना शुरू हो गए हैं। इसीलिए सात्विक लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो हो रहा है, हम्म, पॉपुलर हो रहा है, बिकॉज़ सब वैल्यू हम्म, सबको पता है। सबको पता हम्म, है सच अच्छा है, बट हाँ, हर किसी के बस की बात नहीं है उसको अडॉप्ट करना। लाइक जैसा यू नीड गट्स, यू नीड टाइम। जैसा योगा में बहुत सारे आसन हैं जो बिगिनर्स रहते हैं उन्हें स्टार्ट करना है, तो दे गेट कंफ्यूज्ड, हर बार वो कंफ्यूज हो जाते हैं। और जो कुछ बाबा रामदेव ने जो पॉपुलर आसन बताए हैं उन्हें हाँ, वो हाँ, फॉलो करते हैं, कुछ टाइम तक करते हैं, प्रॉपर नहीं कर पाते। तो हाँ। स्टार्टिंग कैसे करी जाए? देखो, मैं बोलती हूँ वही वाली बात है, कीप इट सिंपल। हम्म, योगा इज़ लाइक अ मूवमेंट हम्म, मैरी विद योर ब्रेथ। अपनी हाँ, सांस के साथ अपनी बॉडी की मैरिज कर दो, लाइक इट शुड बी टुगेदर अलाइंड यस, यूनाइटेड। तो सिंपल है, मूवमेंट के साथ अपनी ब्रेथ को करो। हेड टू टो स्टार्ट हो जाओ। अगर मैं किसी को सिंपल बोलूं, किसी को योगा नहीं होती, हेड टू हम्म, टो स्टार्ट हो जाओ। इनहेल हम्म, किया, एक्सहेल किया, सांस हम्म, भरा, सांस हम्म, छोड़ा, आपने अपनी हम्म, नेक को रोटेट हम्म, किया ब्रेथ के साथ। ये हो गई हम्म, आपकी योगा सिंपल लैंग्वेज में। फिर सिंपल, आपने इसको ऐसे रोटेट किया, कोई भी टेंशन होगा, कोई भी टॉक्सिन्स होगा, कुछ भी फैट होगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगी, जब आप ऐसे कर रहे हो, आपने ये ओपन किया, सांस भरा, तो वो अपने आप यहाँ पे ऑक्सीजन क्रिएट हुआ। जहाँ पे जिस पार्ट में ऑक्सीजन नहीं जा रहा था, आपने उसको मूव करके उसमें ऑक्सीजन क्रिएट किया। सिंपल है, बहुत सिंपल है। फिर आपने जैसा, अपनी आर्म्स को ऐसे किया, ठीक है? हम्म, ठीक है, आर्म्स को ऐसे किया, उसको इनहेल किया, साँस भर रहे हो, साँस छोड़ रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो, अपने आप बॉडी खुल रही है। हम्म, कहाँ ऐसे जाम थी, ठीक है? और हम्म, फिर जब हम उसको मूव कर रहे हैं सांस के साथ मिला के, तो वो एक मूवमेंट बन रहा है, वो हो गया हमारा योगा, आसन हो हम्म, गया वो हमारा। तो हाँ, हेड टू टो स्टार्ट करो, हेड को मूव करो, जॉइंट्स को मूव करो, हम्म, एल्बो को मूव करो, शोल्डर को, स्टमक को ट्विस्ट करो। जस्ट यही है जैसा, योगा। हम्म, आसन तो फिर वो धीरे-धीरे आज जो मॉडर्नाइजेशन में आसन दिखा रहे हैं, वो एक मॉडिफिकेशन ऑफ आसना है। लाइक हम्म, मॉडिफिकेशन, अच्छा आप ऐसे कर रहे हो, वो मॉडिफिकेशन होती जाएगी टाइम टू टाइम जो भी हम्म, लोग आएँगे वो ऐड ऑन करते रहेंगे अपना एक्सपीरियंस। तो योगा बना ही इसलिए था कि हम्म, आप जब अपनी बॉडी को ब्रेथ और मूवमेंट के साथ इतना परफेक्ट कर चुके हो कि आपकी हम्म, बॉडी भरपूर है हम्म, मेडिटेशन करने के लिए। अगर रियलिटी बोलूँ, मेडिटेशन बनी इसलिए है कि आप ध्यान में बैठ सको, उस परमात्मा हम्म, से जॉइन कर सको, ठीक है? हम्म, कनेक्ट कर सको, फील कर सको। तो आप 10 मिनट अगर आप अपनी बैक को स्ट्रेट करके नहीं बैठ सकते हो, दैट मीन्स हम्म, आपको यू नीड समथिंग। आपको हम्म, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बॉडी को परफेक्ट करना पड़ेगा। कैसे हम्म, होगा? थॉट से, खाने से और हम्म, मूवमेंट से। एक बॉडी हम्म, को फिट करके एक्सरसाइज किया, अच्छा खाया सो दैट माइंड अच्छा सोचेगा। एंड हम्म, जो भी सोचना भी वही है जो आपको प्रोडक्ट, मैं बहुत बीमार हूँ, मैं अच्छा नहीं कर रही हूँ, वो नहीं सोचना। आई एम हम्म, फिट, आई कैन डू इट, आई एम डूइंग वेल। वो थॉट्स भी एक अच्छे क्रिएट करने हैं। थॉट्स, फूड, जो भी अंदर जाता है, लाइक 5 सेंसेस के थ्रू अंदर जा रहा है, उसको प्यूरिफाई करना है। हम्म। तो मैं कहीं और चली गई थोड़ा-सा, नहीं नहीं, थोड़ा कोई दिक्कत डेप्थ नहीं में मैम। हो गया, डेप्थ में हाँ, हो गया, हाँ। सो मैम जैसे योगा में इंस्ट्रक्टर की काफ़ी ज़रूरत होती है, ये बात सही है या गलत है? हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल चाहिए होती है स्टार्टिंग में, बिगिनर में। लाइक हम्म, जब आप किसी चीज़ को आपको नॉलेज ही नहीं है, तो अगर हम्म, मैं आपको बोल रही हूँ कि जब आपकी ये नेक है, ये हम्म, ऐसे बंद हो रहा है, तो आप हाँ, साँस छोड़ ली हो, तो ये हम्म, फ़ायदा नहीं है। अगर मैं बोलूँगी साँस, हाथ खुला है, अब साँस हम्म, भरो, तो वो इंस्ट्रक्टर एक बार बताएगा, इनहेल, हम्म, एक्सहेल, और ऐसे कर सकते हैं कि इनहेल किया सेंटर, हम्म, एक्सहेल किया साइड, आपने सांस निकाला और ऐसे हम्म, किया, इनहेल सेंटर एंड एक्सहेल साइड। तो एक बार आपको इंस्ट्रक्टर, योगा इंस्ट्रक्टर या जो भी टीचर होगा, जो भी जिसने पहले किया हुआ है, वही होता है हम्म, इंस्ट्रक्टर, आपको हम्म, बताएगा कि ऐसे नहीं, दिस इज द राइट वे, ठीक है? हम्म, एंड देन जब आप उसको टाइम टू टाइम, लाइक आप 4 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ जितना भी लगाओगे, देन आप समझ जाओगे, अच्छा ऐसे हम्म, करते हैं, तो मे बी आप भी कर सकते हो, क्योंकि लर्निंग है, आपने लर्न किया, आप कर सकते हो, आप किसी और को भी करवा सकते हो।
तो वही है, टीचर का वही होता था कि पहले मुझे नहीं आता था, मैंने सीखा, देन अब मैं खुद कर रही हूँ, मैं लोगों को भी करवा रही हूँ। दैट मीन्स वो हम्म, ऑन गोइंग प्रोसेस है, तो वो इसलिए इंस्ट्रक्टर की जरूरत है स्टार्टिंग में, टू गेट सम नॉलेज। yes, मैम, कई बार ऐसा भी मैंने देखा है मेरे नॉन में कि जैसे कपालभाति होता है, हाँ हाँ। कपालभाति, तो उसमें हाँ क्या हुआ जी। कि वो उसको गलत तरीके से कर रहे थे, तो उन्हें उसके साइड हाँ, इफेक्ट्स हुए। देखो, उसमें क्या होता है, उसमें ना आपको बैक बहुत स्ट्रेट रखना होता है। अगर आपका स्पाइन हम्म, स्ट्रेट रहेगा तो हम्म, ऑक्सीजन का इनहेलेशन एक्सहेलेशन परफेक्ट होगा, वो हम्म, स्टक नहीं होगा बॉडी के अंदर। आप ऐसे बैठे हो हंच करके बैक को, तो आप सब कैसे अपने पेट को अंदर बाहर एक परफेक्ट मोशन में कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए यस एक मैम। बैक स्ट्रेट, राइट पोस्चर, राइट मूवमेंट जरूरी है। सांस जब अंदर भर रहे हो, कई लोग इसी में कंफ्यूजन होते हैं, कई लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं कि सांस अंदर भरे तो पेट बाहर आएगा कि अंदर आएगा। हाँ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुझे भी आता था स्टार्टिंग में, अरे कैसे होगा? हम्म, तो सिंपल है, जब आप सांस लोगे, जब भरोगे, तो क्या हुआ है, आपने एक बलून को फुलाया तो पेट, बलून फूलेगा। तो यस मैम। इनहेल किया तो फूला पेट, हम्म, एक्सहेल किया तो पेट अंदर गया, जब हम्म, सांस छोड़ा तो पेट हम्म, अंदर है इस वक्त मेरा, इनहेल किया, पेट भरा। तो वही हम्म। स्टार्टिंग में स्लो स्लो स्टार्ट करेंगे, एंड देन उसके बाद वो स्पीड, वो परफेक्शन आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। आप ऐसा बता रहे थे कि हाँ जी। फास्टिंग का भी काफ़ी महत्व होता है। अगर हम जैसे योगा प्रैक्टिस में आते हैं, तो हमें इंस्ट्रक्टर या मैंने बहुत बार जैसे जो हमारे योगा क्लासेस होती हैं वहाँ पर भी सुना है कि फास्टिंग करना ज़रूरी है। तो हम्म। इसका क्या महत्व है, मतलब जब आप योगा स्टार्ट करते हैं उसके बाद से फास्टिंग करने का क्या महत्व है? हाँ, तो जो जब हमारे ट्रेडिशन में भी ये था, हम्म, अभी भी है, जब सीजन चेंज होता है तो हमारे माता रानी के फास्ट आते हैं, ठीक है? तो वो इसलिए भी है धार्मिक, उसका तो बहुत ही अच्छा महत्व है कि आप अपनी हम्म, माता रानी को खुश करते हो, व्रत से उनकी हम्म, पूजन करते हो। और उसका दूसरा अर्थ ये भी है कि आप अपने 9 दिन के लिए अपनी बॉडी को फास्टिंग पे रखते हो, सो दैट जब आने वाला सीजन है उसके लिए आप जो पीछे वाला है उसको खाली करके, डिटॉक्स करके आगे हम्म, चले जाओगे। आप हम्म, खाली करके फिर आगे जाओगे। लाइक, हम्म, अगर अभी विंटर्स है तो विंटर्स का खाना अलग है, आप जब यस खाते मैम। हो तो उसकी वेजिटेबल्स सब चीजें अलग है। समर्स है, समर्स का सब अलग है। तो वो हम्म, सीजन जब चेंज होता है उसको फूड भी चेंज होता है, फूड का यस मैम। डाइजेशन प्रोसेस भी चेंज होता है। हमें गर्मियों में भूख बहुत ज्यादा होती है, हम्म, हमारा डाइजेशन फास्ट भी होता है, बट हम्म, एग्जॉस्टेड भी होता है, क्योंकि हम ड्रेन होते हैं, हमें हमें गर्मी बहुत लगती है, हमारे में हमें, हम जल्दी से टॉक्सिन्स रिलीज भी करते हैं, है ना? सर्दियों हम्म, में थोड़ा सा ये होता है कि हम खूब खाते हैं, वेट गेन भी कर लेते हैं। चलो ये तो हम्म, अलग बात होगी। बट अगर मैं फास्टिंग का बेनिफिट बताऊं तो फास्टिंग का बेनिफिट ये है, जो मेरी हम्म, समझ से है, लाइक हम रोज खा रहे हैं, रोज खा रहे हैं, खा रहे हैं, खा रहे हैं, हम्म, बट एक दिन तो हमारे पेट को आराम चाहिए ना, यस रिलैक्स मैम। डे। जो जो मशीन है, एक कोई भी मशीन है, वो काम कर रही है, काम कर रही है, काम कर रही है, उस संडे हम्म, को भी इंसान को छुट्टी दी जाती है। तो हम हाँ, एक भी दिन अपने पेट को छुट्टी नहीं देते हैं, तो वो यस मैम। कॉन्टिन्यूसली काम कर ही जा रहा है, कर ही जा रहा है। तो वो जो ऑर्गन है हमारा, है ना, डाइजेस्टिव हाँ। सिस्टम है, वो वीक हो जाता है। अगर उसको स्ट्रांग करना, उसको रेस्ट दो, लेट इट बी रिकवर बाय इटसेल्फ, तो उसको अपने हम्म, आप जब रिकवर करेगा, वो दोबारा रेडी हो जाएगा। हफ्ते में एक फास्ट करो एंड सी द रिजल्ट, आपको खुद हम्म, लगेगा कि नहीं, ये बहुत ही चमत्कारी चीज है। क्योंकि आप जब फास्ट करते हो तो आप हम्म, पूरा दिन कुछ नहीं खाते हो, या जो भी फ्रूट खाते हो या लाइट फूड खाते हो, सबका अपना अपना फास्टिंग का तरीका होता है। कई हम्म, निर्जला व्रत रखते हैं कि कुछ भी नहीं खाते। जब आप वो हम्म, फास्ट रखते हो तो आपकी बॉडी अपने आप डिटॉक्स करना स्टार्ट हो जाती है, अपने आप क्लींस होना स्टार्ट होती है, उसके पास काम नहीं है। हम्म, नेचर में हमारी बॉडी को तो इसलिए बनाया, मूवमेंट करती रहे। तो उसके पास अब फूड नहीं है पचाने को, तो वो क्या करेगी, हमारी बॉडी में अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको ठीक हम्म, करना स्टार्ट कर देगी, अपने आप को हम्म, रिपेयर करना स्टार्ट कर देगी। तो अगर आप उसको रेस्ट नहीं दोगे तो थकती जाएगी। आजकल तो सिस्टम ही अलग हो गया है। पहले हम्म, तो चलो घर का खा रहे थे, ठीक था, बाहर का इतना हो रहा है तो उसको हम्म, डाइजेस्ट करना डिफिकल्ट है। तो उसके हम्म, लिए तो मैं क्या बोलती हूँ, फास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मैंडेटरी। अगर आप अ, नहीं करते हो हम्म, तो वो आपको बॉडी पे इफेक्ट दिखेगा, मतलब करना चाहिए। हम्म। मैम, जैसे पहले तो ये था कि जैसे नवरात्रि आ रही है तो उस टाइम पर्टिकुलर मौसम रहेगा, या कुछ त्योहार आ रहे हैं या ग्यारस वगैरह जो हाँ बोलते हाँ हैं हाँ। तो उस दिन कुछ पर्टिकुलर सीजन या ऐसा सब कुछ रहता है।
लेकिन अभी क्या है कि क्लाइमेट चेंज के कारण कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी गर्मी बढ़ बिल्कुल। जाती है। सो क्या हमें उसके हिसाब से भी फास्टिंग अडॉप्ट करनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग? देखो, अब तो क्या हो गया ना, अब तो इतना अनसर्टेन हो गया, हमें कुछ नहीं पता कि क्या हो जाएगा, क्या हम्म, टाइम में है, क्या कैसा सीजन कौन सा चल रहा है और क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। हम्म, सिंपल है, सिंपल रखो, घर का खाओ। बाहर का हम्म, खाना है, एक हफ्ते में एक दिन रख लो अगर मन कर रहा है तो। बाहर का हम्म, खाओ, वो भी थोड़ा कम खाओ, ये नहीं कि इतना इतना खा लिया, मतलब ऊपर तक भर के खा रहे हो, है ना। थोड़ा हम्म, थोड़ा सा लेस, थोड़ा सा कम, टेस्ट के हम्म, लिए खाओ। अपनी बॉडी को फ्यूल ऐसा दो कि हम्म, वो नरिश करे, ग्रो करे। ऐसा मत दो कि वो, मतलब उसकी डाइजेस्ट करते करते उसकी जान निकल जाए। आप उसको परेशान कर दो, बॉडी बोले बस मुझसे नहीं हो पा रहा है। लोग थक हम्म, क्यों जाते हैं, क्योंकि मुझसे नहीं हो पा रहा है। आपने हम्म, बॉडी में फ्यूल ऐसा डाला हुआ है जिसके अंदर पावर नहीं है आपको चार्ज रखने की। अगर आप हम्म, ऐसा खाना खाओगे जो आपको तगड़ा बनाएगा, तो तगड़ा खाना ही बना सकता है। हम्म, जो फास्ट फूड है वो नहीं बना सकता। तो सीजन चेंज हो रहा है, आप टेंशन छोड़ दो कि क्या हो रहा है, आप सिंपल हम्म, रखो। 1 घंटा अपना दिन में मूवमेंट रखो, कुछ भी हम्म, करो, डांस करो, जॉगिंग करो, रनिंग करो। बस आपने अपनी बॉडी को यहाँ से यहाँ मूव करना है। चाहे वो हम्म, कुछ भी हो सकता है, लाइट योगा कर लिया, सिर हिला लिया, कुछ हम्म, जो आपको अच्छा लगता है, वॉक कर लिया, सिंपल नहीं समझ आ रहा वॉक कर लिया। थोड़े से हम्म, और फिट हो तो रनिंग कर ली, थोड़े से और हम्म, फिट हो तो थोड़ा जिम कर लिया, थोड़े से और फिट हो तो कुछ और ऐड ऑन कर लिया। मतलब मूव करो। अगर आप हम्म, चाहते हो फिट रहना, तो ये हम्म, मैंडेटरी है। अगर हम्म, मूवमेंट हमारे माइंड पे भी इफेक्ट करती है, हम एक जगह हम्म, बैठे रहते हैं, जंक खाते रहते हैं, कुछ भी खाते रहते हैं, एक जगह बैठे हैं, डू यू रियली थिंक सो हमारा माइंड अच्छे से वर्क करेगा? नहीं करेगा। अब हम्म, मेरे को तो एक फंडा अभी समझ आया है कि अगर आपको लाइफ में कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना कि मैं अपनी लाइफ में क्या करूं, तो भाई आप एक चीज करना स्टार्ट कर दो, अपनी बॉडी का ध्यान रखना स्टार्ट कर दो। इससे प्यार करना स्टार्ट कर दो, इसको फिट रखना स्टार्ट कर दो। सही खाओ, दौड़ो कूदो, इसको सही नरिशमेंट दो, इससे अच्छी बुक्स पढ़ो, इस पर ध्यान दो। अपने आप बाकी सारी चीजें ऐसे 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 लाइन होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये मुझे हम्म, ऐसा लग रहा है। मतलब मेरी लाइफ बहुत सही रही है, टचवुड, मुझे कभी कुछ प्रॉब्लम ऐसे नहीं रहा, अच्छा रहा है मेरा, हमेशा मैं हैप्पी चाइल्ड रही हूँ। बट अगर मैं बोलूं, तो अब ना मेरे को वो स्पिरिचुअल थोड़ा सा साइड आने लग गया है। मुझे थोड़ा अलग तरीके से, मुझे ऐसा लगता है मेरा ऐसे कभी नहीं वर्क किया। पहले मैं हम्म, मस्ती में रहती थी, ठीक है एंजॉय कर रहे हैं, अब खाने पे भी ध्यान देती हूँ। हम्म, कोई कोई चीज आ रही है भगवान की, ये व्रत आ रहा है, या हम्म, कोई ये चीज है, सूर्य है, चंद्रमा है, जो नेचर है, उसकी तरफ हम्म, ध्यान जाता है। अच्छा, फुल मून है तो मेडिटेशन करो, उसकी पूरी शक्ति ग्रहण करो। हम्म, सनराइज हुआ है तो सूर्य नमस्कार करो। तो ये चीजें, हम्म, मुझे ऐसा लगता है कि चीजें अपने आप आ रही हैं। तो वो हम्म, इसीलिए आ रही है कि मैंने स्टार्ट यहीं से किया था, बॉडी से स्टार्ट किया। अगर हम्म, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ये मेरा एक वन गो है कि अपनी बॉडी का ध्यान रखना शुरू करो, आपको सारी चीजें समझ आनी स्टार्ट हो जाएंगी, सब अच्छा। चीजें सेट हो जाए। जैसे किसी को योगा की फुल नॉलेज चाहिए, तो आपने बहुत सारे कोर्सेज करे हैं, बहुत सारे अपने प्रोग्राम्स ज्वाइन करे हैं। सो वो कोई अगर व्यक्ति करना चाहे तो कहाँ कहाँ से ऑथेंटिक प्लेसेस है जो आप अगर हमें रिकमेंड करना चाहें? देखो, मैंने जो पहले मैंने ऑनलाइन किए हैं, ठीक है, बट फिर ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन के बाद मुझे ऐसा रियलाइज हुआ, नहीं मुझे फिजिकली भी करना है, मुझे वहां जाकर करना है, मुझे दिन रात का जो शेड्यूल होता है, सुबह उठे वही किया ये किया। तो मैंने तो ऋषिकेश से किया है, आदि हम्म, योगी, ठीक है। बट हाँ आप जी। ये ऋषिकेश के अलावा दिल्ली में गवर्नमेंट वाले बहुत सारे हैं जो बहुत कम प्राइजेस लेते हैं, ठीक है। हम्म, आयुष है, आयुर्वेदा करके है दिल्ली में। हमारा एक स्पेशल है, उसका मुझे नाम अभी याद नहीं है। तो वो है, बहुत सारे हैं अब तो आप हम्म, जब नेट पे सर्च करोगे तो ऑब्वियसली अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कि कितने टाइम का आप करना चाहते हो, 1 मंथ का, हम्म, 2 मंथ का, 6 मंथ का, 1 ईयर का, इसमें पीएचडी करना चाहते हो, ग्रेजुएशन करना चाहते हो, या कोर्स करना चाहते हो, डिप्लोमा करना चाहते हो, वो सब आपको, वो अलग 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 इंस्टीट्यूट दे रहे हैं। तो आपको हम्म, वो एक बार खुद पता करना पड़ेगा कि ठीक है, ये इंस्टीट्यूट है, आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। कई इंस्टीट्यूट है सिर्फ महीने का ही करवाते हैं, डिप्लोमा ही। कई है डिग्री करवाते हैं, कई है सिर्फ कोर्स करवाते हैं, कई है कि क्रैश कोर्स करवाते हैं, सिर्फ आपको फटाफट फटाफट करवा देंगे एंड देन हो जाएगा आपका। तो डिपेंड है कि आप क्या करना चाहते हो, तो उसके लिए अलग 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 अलग। सो मैम जैसे हम ये प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, सो वहाँ का शेड्यूल क्या रहता है? वही सुबह 4 बजे से उठना और प्रॉपर हाँ, तो पूरा? बड़ा अलग रहता है। हाँ, खाना पीना रहना सहना सब उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। सुबह मतलब 5 बजे उठना था, सुबह 5 बजे उठे,
तो मैं तो अपना एक तांबे का जग लेके गई थी, मैं उसका पूरा पानी पीती थी पहले नीचे बैठ के, फिर मैं फ्रेशन अप होती थी, फिर मैं अपना ठीक है ब्रश ब्रश किया, अपना रेडी हुए और अपना चले गए। फिर उसके बाद जल नेती की, वो जो पानी डालते हैं अपने नाक में, फिर वो सूत्र नेती की, ऐसे थ्रेड डाल के पुल करते हैं। फिर उसके बाद 2 घंटे योगा किया। देन उसके बाद अ, अपना अपने आप को रिलैक्स किया, रिलैक्स करने के बाद प्राणायाम जो भी करते हैं हम उससे, और शवासन करते, रिलैक्स करने के बाद अपना ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट भी पूरा सात्विक होता था, फ्रूट होगा, दलिया होगा, पोहा होगा, या सिंपल, बिल्कुल सिंपल सिंपल। एंड देन उसके बाद स्टडी क्लास होती थी 2 घंटे की, उसके अंदर हमें एनाटॉमी सिखाया जाता था, अलाइनमेंट सिखाया जाता था, बॉडी अलाइनमेंट कैसे होता है। फिर उसके बाद दो 2 घंटे की क्लास के बाद फिर लंच हो जाता था, लंच के बाद भी सात्विक लंच। एंड देन उसके बाद शाम को योगा की क्लास, योगा की क्लास के बाद 1.5 घंटे की, 2 घंटे की क्लास, टोटल हम 4 से 5 6 घंटे योगा करते थे दिन में। हाँ। 4 5 6 चला जाता था, 4 से 5 के बीच बीच में होता ही होता था। वो डिपेंड करता था कि क्या चैप्टर है, क्या चीज है। और उसके बाद शाम को फिर योगा किया, सुबह भी योगा के स्टार्ट, शाम को भी योगा के साथ, प्रैक्टिस के साथ। फिर उसके बाद 1 घंटा मेडिटेशन शाम को 6 से 7, मेडिटेशन रोज डिफरेंट डिफरेंट मेडिटेशन करते थे, सो दैट अब मेरे को बहुत सारे मेडिटेशन आ गए, पहले एक ही आती थी, अब बहुत सारी आ गई हैं। तो वो मूड के ऊपर डिपेंड होता है, कई बार नहीं ध्यान लग पा रहा होता, हम होते हैं ऐसे, तो कोई बात नहीं। आप म्यूजिक वाली कर लो, आप डांस मेडिटेशन कर लो, आप जर्नलिंग कर लो, आप कुछ और कर लो, बहुत सारी चीजें हैं, अभी इतना सारा कवर नहीं हो सकता। तो अगर वो उसके बाद फिर डिनर हो जाता था 7 बजे, एग्जैक्ट डिनर 7 बजे किया, एंड 15 20 मिनट आधे घंटे तक आप फ्री हो गए। एंड देन उसके बाद मैक्स टू मैक्स 8 या 9 बजे तक सो जाते थे। अब जब 9 बजे सोएंगे तो 9 बजे हम जब सोएंगे तो फ्रेश उठेंगे सुबह, क्योंकि 9 से लेके सुबह तक आपने अपना 6 5 जो भी 4 जितने भी आप उठ रहे हैं, जिसका दिन से उठा, तो उतने बजे उठ के आपकी फ्रेश नींद उठती थी, क्योंकि आप फ्रेश हुए हो, आपने लाइट भोजन किया है, एंड देन उठ रहे हो पूरा फ्रेश, पूरी नींद लेके, चार्ज होके। ये नहीं कि 10 बजे 12 बजे सो रहे हो एंड देन सुबह जल्दी उठने का कर रहे हो, वो पॉसिबल नहीं है, वो बॉडी हमारी अडेप्ट नहीं कर पाती। हमारी बॉडी को चाहिए होता है 7 to 8 आवर्स का नींद। इट डिपेंड्स कौन सी एज ग्रुप में हो, जैसे छोटा बच्चा होता है उसको ज्यादा चाहिए होता है, वो 2 2 घंटे में सोता है। उससे थोड़ा बच्चा होता है उसको 15 16, जो हमारे जो टीनेजर्स हैं उनके लिए 10 12 घंटे की नींद भी कम होती है, क्योंकि अभी उनकी एज अलग है। अडल्ट होते हैं उनको 8 से 9 घंटे की नींद बहुत होती है, डिपेंड। सभी की नींद का अपना अपना कोटा रहता है कि इसको इतने हाँ घंटे हाँ, लेना है। तो क्या बिल्कुल, योगा हाँ से जी। हम ऐसा नहीं कर सकते कि कम टाइम के लिए सोएं, क्योंकि काम आजकल बहुत सारे बिल्कुल, बढ़ चुके हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, बहुत ही अच्छा। बिल्कुल कर सकते हैं, इसके लिए योग निद्रा होती है। योग हम्म, निद्रा जब आप करते हो, लाइक आप सोने गए हो, तो हम्म, आप पहले आधे घंटे में अपनी बॉडी को कॉन्शियसली रिलैक्स कर लेते हो, स्कैन करके। ठीक है, हम्म, वो पूरा एक प्रोसेस है कि आप हम्म, पैरों से शुरू होते हो, ऊपर तक जाते हो। आपने आधे घंटे में उतना रिलैक्स कर लिया अपने आप को कॉन्शियसली, जितना आप 3 4 घंटे में नहीं हो सकते हो। जब आप योग निद्रा करके रोज सोते हो, तो आपकी नींद 5 6 घंटे में, 4 घंटे में, डिपेंड्स, वो भी डिपेंड्स अब हर किसी का कितना स्ट्रॉन्ग योग निद्रा हो रहा है। अब हम्म, अगर साधु संत की बात करूं, अगर एक बाबा जी हैं, सतगुरु जी, वो 3 4 आवर्स की नींद लेते हैं, हम्म, 3 4 आवर्स की नींद लेते हैं, बिकॉज उनका भोजन इतना लाइट है कि उनको वो इतना पचाने में इतना दिक्कत नहीं होता है। और वो हम्म, उतने अंतर ध्यान, इतने फिट हैं कि उनको ज्यादा नींद नहीं चाहिए, और वो योग निद्रा से वो चीजें वो अपनी लाइफ में ले आते हैं। योग निद्रा इज द बेस्ट थिंग टू डू। अगर हम योग निद्रा करेंगे तो हमारी बॉडी अपने आप ही रिलैक्स हो जाएगी। सो मैम, जैसे आपने बताया कि जब आप प्रोग्राम में पूरे दिन भर योग कर रहे थे, सो वहाँ की एनर्जी लेवल और जैसे अभी आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, तो उसमें बहुत अंतर फर्क, एनर्जी। बहुत अंतर है। मतलब ठीक है, सबका अपना अपना है कि एक क्लास में हर टाइप के बच्चे होते हैं, पर मेरे को ऐसा था कि मेरे को अपना सब कुछ दे देना है, जितना 100% मैं कर सकती हूँ। मैं हर क्लास में हाथ खड़ा रखती थी, हर क्लास में आंसर देती रहती थी, सर चुप भी बोल देते थे, फिर भी देती रहती थी। मतलब मुझे ऐसा था कि कितना मैं कर सकती हूँ, मैं उतना अपना इनपुट डालती। आसन यहाँ तक हो रहा है तो मैं यहाँ तक करती थी, पूरा अपना बेस्ट देती थी, जितना मैं अपने, जब मेरे पास फ्री टाइम होता था मैं पढ़ती थी, बुक्स पढ़ती थी, क्या करूं कैसे करूं।
डाइट के बारे में पढ़ती थी, टीचर्स के साथ बैठी रहती थी, सर ये बताओ, बहुत इंटू रहने की कोशिश करती थी। और मुझे ऐसा लगता था कि वहाँ की एनर्जी मेरी बहुत ही अलग थी। मतलब मुझे खुद लगता था, मुझे वहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्स मिले वो मुझे बड़े ही अच्छे लगते हैं कि मतलब अ, मतलब मैं जब अपना फुल पोटेंशियल में रहती हूँ तो मुझे बहुत बार ये सुनने को मिला कि यार मतलब ये ये एग्जैक्ट किसी की वर्डिंग है वहां पे, एक दो लोगों की वर्डिंग है, ठीक है। बहुतों ने तो ये बोला कि हाँ यार, मतलब आपके सराउंड में रहते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हमें सही हम्म, लगता है, मतलब हम्म, ऐसा हाँ हम चाहते हैं कि और बात करें आपसे। और हाँ, एक ने तो ये बोला कि कि भाई सारे बच्चों में से तूने अपनी एक छाप छोड़ के गई है, कोई याद रखेगा कि सरी नाम की एक लड़की आई थी इंस्टीट्यूट में, तो वो है क्योंकि वहां पे वो बहुत मस्तीखोर रहती थी, फॉरेनर्स थे तो फॉरेनर्स के साथ बहुत मस्ती करती थी, उनको अपना कल्चर बताती थी, हम ऐसे करते हैं। लाइक जैसे एक लड़की का नाम एमिली था, तो मैं उसको इमली बोलती थी कि हमारे इंडिया में तो अगर तू होती तो तुझे इमली बोलते लोग, क्योंकि एमिली इज लाइक इमली। तो मैंने कहा ये हमारे यहाँ पे ऐसा एक फ्रूट होता है जो भी है, तो ये ऐसा होता है स्वीट एंड हम्म, सॉर। तो सब हंसते थे, हर किसी के कल्चर को हम एक दूसरे से शेयर करते थे, तो मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अभी तक वो सारे कनेक्टेड है, कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं। मुझे लगता है नहीं, एक अब नए लोगों से मिलते हो, नई एक्टिविटीज हम्म, करते हो, अपना खुद का एक नया फेस देखते हो, अच्छा दिस इज मी, मैं भी ऐसा कुछ, अच्छा मैं ये हूँ। हमें नहीं हम्म, पता होता है, हमारी हम्म, पोटेंशियल का हमें नहीं पता होता, क्योंकि हम अपनी हम्म, पोटेंशियल का सिर्फ इतना परसेंट ही यूज करते हैं, बाकी तो सब बस हमने तिजोरी में रखा हुआ है। उसको मुझे लगता है बाहर निकालना चाहिए, और वो बाहर कब आता है जब हम लर्निंग्स करते हैं, न्यू न्यू हम्म। थिंग्स सीखते हैं। सो मैम, जैसे आपने देखा होगा कि बाबा रामदेव, उनका पेट बिल्कुल ऐसे फ्लेक्सिबल है। हाँ 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 वो हाँ हाँ हाँ। 2023 में हर व्यक्ति कैसे कर सकता है? सब कर सकते हैं, फिट रहो, अपनी बॉडी को फिट रखोगे तो आपका पेट जब चर्बी कम होगी तो पेट हम्म, अपने आप अंदर जाएगा। जब हम्म, अंदर जाएगा तो आपको प्रैक्टिस के साथ आता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए हम्म, होती है, मेरे को आता है, उसे नॉली बोलते हैं। कि वैसे हम्म, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया होगा तो मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो डाला, स्टोरी डाली थी जिसमें मैं अपने पेट को घुमा रही थी, हम्म, नॉली उसे, है ना, नॉली हम्म, अग्निसार, वो बैठ के अग्निसार होता है, खड़े होके नॉली। हाँ, तो वो अब प्रैक्टिस के साथ होता है, बट वो ये है कि कितना आपके अंदर चर्बी कम है, कितना फैट कम है कि अपना पेट हम्म, अंदर खींच लेते हो, एंड देन वो हम्म, उसको रोटेट करते हो, अग्निसार को, हमारी हम्म, पाचन शक्ति को एक्टिवेट करते हो उसको। और उसको जब हम अपनी बॉडी को ऐसे कुछ अंदर से किसी भी चीज को हिला नहीं सकते, पर योगा हम्म, से कर सकते हैं। मतलब योगा हम्म, से वो पेट को जब हम ऐसे से हिलाते, चर्न करते हैं ऐसे से, तो वो अंदर से जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हिलता है, हम्म, वर्किंग में आता है, एक्टिव होता है। तो जब उसके अंदर आप डालोगे कुछ तो वो फटाफट हम्म, पचेगा, तो सिंपल है। हाँ। तो फिर हाँ, सो मैम, इसमें कुछ खाने में ध्यान भी देना पड़ता है कि कुछ जैसे आटा नहीं खाना है? उसमें ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि वो सारा फिटनेस का खेल है कि आप अच्छा, अच्छा। मतलब थोड़ा एडवांस है, वो बहुत एडवांस है, वो हर कोई नहीं कर सकता। अगर अगर आप वो नहीं भी कर सकते हो तो भी आप परफेक्ट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई हाँ, जरूर, मैं अगर सच बोलूं तो मैं सारे आसन नहीं कर सकती, बहुत हाँ, ऐसे हाँ, ऐसे एडवांस आसन है तो मैं नहीं कर हम्म, सकती। अब कई बच्चे ये वाली लेग करके यहाँ लगा लेते हैं, मेरे को नहीं होता, एंड आई एम हम्म, टोटली फाइन। मुझे नहीं हम्म, रिग्रेट होता, मुझे मेरी जर्नी है, हाँ, ये मेरी बॉडी है, जितना मैं हम्म, करके आ रही हूँ, अभी मैं यहाँ पहुंच गया, दिस इज गुड, लाइक हम्म, मोर देन इनफ। तो मेरे को रुकना नहीं है, बस इतना है, चलते हम्म, जाना है। इसने जहां मेरी लात में लगना होगा, मेरे हाथ में मूव होना, वो अपने आप बोलेगा, उसका हम्म, काम है वो। मुझे इतना नहीं टेंशन, अरे भाई वो इतना उसकी बॉडी की कैपेसिटी वो है, मेरी बॉडी की हाँ, कैपेसिटी है, बस उसको हाँ, फॉलो करो, ज्यादा मत सोचो। जितना अपने आप को कॉम्प्लिकेशन रखोगे ना उतना टेंशन आएगी। हाँ, सिंपल है, उतना इजी, घर का खाओ, अपने आप को, बॉडी को फिट रखो, माइंड को सेट रखो, लाइफ सॉर्टेड है, उतना ही चाहिए बस। मैम, जैसे आपने आपकी नी की जो प्रॉब्लम हुई थी है, वो हाँ हाँ आपने हाँ, योगा से क्योर करा, तो बिल्कुल। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। भाई आप ये सोचोगे मैं स्पोर्ट्स किया है, लाइक मैं फोर्थ क्लास से लेके मैंने एमए तक जूडो हम्म, खेला है नेशनल लेवल पे, ठीक है। हम्म, तो हमारा क्या था, हमें रोड पे रनिंग बहुत करवाया है, तो हम्म, और हमारी जूडो गेम ऐसी है, उठक पटक वाली, थ्रोइंग वाली, नीचे गिरना। तो इंजरी मेरी ये भी इंजर्ड है, मेरे नीज भी इंजर्ड है, बट मुझे ऐसा लगता था, मैं डरती थी। अभी हम्म, लास्ट टू लास्ट टाइम मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रियून गई थी वापस आते हुए, पता नहीं उसका व्लॉग बना है कि नहीं मुझे याद नहीं है।
मेरा नी जाम हो गया था। वैष्णो देवी हम्म, गए थे, नी जाम हो गया था। तो मुझे इतना दुःख लग रहा था कि मैं इतनी फिट हूँ एंड स्टिल मेरी जॉइंट्स पेन करते हैं, मुझे कितने बुरा लगता है। तो वो हम्म, मुझे समझ नहीं आ रहा था। अब जब योगा में जब मैंने एंटर किया तो मुझे नहीं, मैं डरती थी मैं क्या करूँ इसका? वहाँ पे हम्म, ऋषिकेश में भी मेरा शोल्डर डिस्लोकेट हो गया था। तो उसके बाद मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुआ था यहाँ पे, मैं हैंडस्टैंड कर रही थी, नहीं हुआ हम्म, था मुझसे। एंड देन जब मैंने दोबारा ट्राई किया वो थोड़ा-सा डिस्लोकेट हो गया था। देन उसके बाद मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं धीरे-धीरे करूँगी, मैं इसको मूव करती हूँ। मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं, मैंने कोई एक्स-रे नहीं करवाया, सॉरी, करवाना चाहिए। मैं वो मेरा था, मतलब मेरा बहुत ज़्यादा हाँ, पेन नहीं हो रहा था, पर हम्म, मैं कुछ ज़्यादा हेवी नहीं कर सकती थी। तो मैंने वो हाँ, उसको ठीक किया। नीज़ तो मेरे इतने परफेक्ट हैं कि मैं हाइकिंग कर सकती हूँ। अभी हम्म, और इसको और स्ट्रेंथ करनी है, मुझे लानी है इसमें। बट अगर हम्म, मैं बोलूँ तो ये बहुत मिरेकल रहा है मेरे लिए, क्योंकि मैं शुरू-शुरू में सोच रही थी योगा करते-करते भी, ये हम्म, कैसे ठीक होगा? पता नहीं ये हम्म, ठीक होगा भी कि मेरे माइंड में भी क्वेश्चन आ रहे थे। तो मैंने बिना सोचे मैं करती रही, करती रही, करती रही एंड नाउ माय नीज़ आर लाइक परफेक्टली फाइन। मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, ये मेरे लिए अचीवमेंट है। एक मेरे हम्म, क्लाइंट है, हम्म, उनका थायरॉइड था, 1 महीने में रिवर्स हो गया वो। हम्म, उनका हम्म, थायरॉइड 1 महीने में नॉर्मल आ गया है। तो वो हम्म, इतने टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो भी हम्म, मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि चलो किसी की प्रॉब्लम वो ठीक सॉल्व हो हो गई। गया। थायरॉइड से वो अपनी बॉडी में मतलब बेबी नहीं कर पा रहे थे, तो वो उसके बाद उसकी बॉडी अब रिकवर करना स्टार्ट हो गई, तो मैंने कहा हम्म, बेबी भी आप कंसीव भी आराम से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थायरॉइड अच्छा, बहुत प्रॉब्लम देता है, हम्म, नहीं बॉडी को अच्छे से वर्क करने देता है। जैसे सो मैम, जैसे और कोई ऐसे एक्सपीरियंस हो जैसे आपने किसी को सजेस्ट करा हो और उनका काम हो गया हो, या उनकी जो डिसीज़ है वो थोड़ा सा उसमें उन्हें आराम आया हो? बहुत से लोग हैं, मैं याद कर रही हूँ किसका बताऊँ? बहुत से लोग हैं, क्योंकि मेरे को ना अब एक, अगर आप गंदी भी बोल सकते हो और अच्छी भी, मेरे को ना एक गंदी बीमारी लग गई है। लाइक कोई भी होगा ना, मैं बिना माँगे इसको एडवाइस देना स्टार्ट कर दूँगी, कि ऐसे नहीं, उफ, ऐसे कोई बोल रहा है या साथ में बोल रहा है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को बिना पूछे उसने प्रॉब्लम का नाम लिया, मैं शुरू हो गई। तो हाँ, इससे मुझे लगा, बुरा भी लग रहा है मुझे कि हर वहाँ थोड़ा-सा बोलो, यहाँ पे ठीक है कोई माँग रहा है। क्योंकि हाँ, 24 घंटे अब अपने क्योंकि अब मेरे माइंड में तो यही चलता है। जो मेरी पर्सनल लाइफ है, मुझे लगता है मेरे दिमाग में यही चलता है कि हाँ, ये चीज़ ठीक हो जाती है योगा से, ये है, योगा से वो है, माइंड रिलैक्स नहीं हो रहा, गुस्सा आ रहा है तो ये वाला आसन कर लो ठीक हो जाएगा, भूख नहीं लग रही तो ये कर लो ये ठीक हो जाएगा, डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो ये कर लो, नी खराब है तो ये कर लो, बाल नहीं अच्छे हो रहे तो ये कर लो। तो अब वो मेरे को ना वो ज्ञान ज्ञान क्या बोलो, ज्ञान तो चलो ज़्यादा बड़ा वर्ड हो गया। मेरे को जैसे सजेशंस देना बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं ऐसे-ऐसे भाग-भाग के ये करो, वो करो, ये करो, और तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि यार पता नहीं, लाइक मैं सब चलते-फिरते सबको ही देती रहती हूँ, सबको। मैं इस बात से रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी न्यूरोथेरेपिस्ट हूँ। तो इसमें भी विदाउट अच्छा, मेडिसिन सबको थेरेपीज वगैरह से सब क्योर करता है। तो ये मेरे साथ भी हुआ है कि यार जो सजेशन नहीं मांग रहा है मैं उसकी पहले से ही सारी रिपोर्ट्स मन में पढ़ रहा हूँ। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि ऐसा होता है ये। वो इसलिए है क्योंकि जो अब क्या होता है, जो भरा होगा वो ही निकलेगा, वही में सही बात है मैम। ठीक है ना? हाँ, अब हमारे अंदर ये भरा हुआ तो वो ही निकल रहा है, वो ही हम बोल रहे हैं, वो ही हम सुना रहे हैं। यस। सिंपल है, तो मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा बुरा नहीं लगता, पर हल्का कभी-कभी लग जाता है। जैसे कई बार मैं अपने घर में सारा टाइम, जैसे अपने अपनी फैमिली को तो समझ रहे हो ना, खुल के बोलता रहता है बंदा, थोड़ा-सा हाँ, फ़िल्टर भी नहीं करता है। तो वो बोलते हैं, "यार बस कर जा, सारा दिन यही बोलती रहती है।" तो मुझे गुस्सा भी आता है कि क्यों इतना बोलती हूँ मैं, ये कर लो, वो सही कर लो। है। मैम, जैसे अभी सोशल मीडिया का काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है। सो उसमें क्या है, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनका तो सारा टाइम पीसी के सामने जाता है। तो हाँ। इसमें हम ज़्यादा एनर्जी के लिए, और अगर पूरा टाइम भी नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इसमें ऐसे कुछ ऐसे आसन अगर आप रिकमेंड करना चाहें? बिल्कुल, स्क्रीन के लिए बहुत सारे आसन हैं, लाइक आप, सॉरी, स्क्रीन जब आप स्क्रीन टाइमिंग ज़्यादा हो रहा है, अपनी आईज़ को रेस्ट दे सकते हो। ऐसे एक बहुत ही सिंपल है, ये तो बहुत ही सिंपल है, बाकी हम्म, बहुत एडवांस एडवांस है, जो कि हम्म, प्रॉपर एक सीक्वेंस के साथ होते हैं और साथ में थोड़ी-सी गाइडेंस के साथ। अगर मैं सिंपल बताऊँ, ऐसे आपने रब किया, ऐसे आपने रब किया, हीट जनरेट किया एंड अपनी आईज़ पे ऐसे किया। आप फ़ील करेंगे एक वार्मथनेस, गरम-गरम फ़ील हो रहा है। कभी चोट लगती है तो मम्मी वो चुन्नी करके गरम-गरम ऐसे करती है, सेकते हैं। हाँ, सेकते हैं ना मम्मी, तो वो गरम-गरम करते हैं। तो हमारी हमारी बॉडी में बहुत कुछ, बहुत पावर्स हैं। अगर हम उसको हम्म, खोलने हैं तो बहुत पावर्स हैं। तो ऐसे हम्म, किया, इसको ऐसे किया, ये रिलैक्स हो गई। फिर किया, हाँ, रिलैक्स हो गई। स्क्रीन देख रहे हैं,
ऐसे किया, ऊपर नीचे इसको रोटेट किया। बहुत सारी एक्सरसाइजेज़ हैं, बहुत सारे आसन्स हैं, जिससे हम्म, आपका वो चीज़ बैलेंस हो सकती है। हम्म, वो एक साथ सारी चीज़ें नहीं बताई जा सकती, हाँ। बट सो हाँ, अगर कोई भी हमारी ऑडियंस सब कुछ जानना चाहते हैं तो मैं मैम का हैंडल डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से आप उनका गाइडेंस ले सकते हैं। सो मैम इसमें एक जो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जो बैकबोन है, बैकबोन में कोई इश्यूज होने के कारण ही कोई ना कोई सी छोटी सी भी डिजीज आने लगती है। सो बिल्कुल, उसको अ, उसके लिए कोई ऐसा सिंपल स्ट्रेचिंग वगैरह से वो क्योर हो जाती है, या बिल्कुल उसके लिए भी? हो जाती है, बहुत होती है। जैसे देखो अगर तो देखो एक सीरियस प्रॉब्लम है लाइक इंजरी हम्म, है, तो हम्म, वो डॉक्टर ही ठीक कर सकते हैं। हम्म, योगा से उसको आप ठीक कर सकते हो, बट हम्म, अगर आपके लिगामेंट्स आप जैसे L1 L2 ये बोलते हैं, अगर हम्म, वो चीजें ही थोड़ी डिसलोकेट है या कुछ प्रॉब्लम है, तो वो डॉक्टर के पास, क्योंकि योगा सिर्फ आपकी बॉडी को अपलिफ्ट करती है। अगर कोई हम्म, इंजरी है उसको ठीक कर देती है, बट हम्म, उस लेवल पे उसके लिए भी एक लेवल होना चाहिए, ठीक है ना? हम्म, बहुत सीरियस है तो नहीं। अगर मान लो आपको डॉक्टर ने मना किया, आपने मूव ही नहीं करनी है अपने बैक, तो आप योगा नहीं कर सकते। आप ब्रीदिंग हम्म, कर सकते हो, नॉर्मल ब्रीथ हम्म, किया, एटलीस्ट उसको रिफ्रेश कर सकते हो, तो ये भी हम्म, हेल्प है। तो आप नॉर्मल चेयर पे बैठे हो, आप काफी टाइम से चेयर पे बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो, आपको हम्म, अब कहीं उठ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, पर बैक पेन हो रही है, काम भी करना है, क्या करो? कुछ नहीं, हम्म, बैठे बैठे सिर्फ ऐसे किया, इनहेल किया, बैक को आगे किया, सांस भरते हुए, हम्म, सांस छोड़ते हुए पीछे, पूरा ऐसे किया, पूरा पीछे, और हम्म, अपनी बस बैक को ऐसे किया और ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे। जब आप ऐसे-ऐसे कर रहे हो, वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा दी। कोई भी हम्म, टेंशन है, स्टिफनेस है, वो रिलीज़ हो गई। साँस हम्म, भर रहे हो, तो वो अपने आप ठीक हो गया। थोड़ा ट्विस्ट कर लिया, ठीक है? जैसे अब मैं बैठी हूँ, अगर मेरे को पेन हो रहा है, तो मैं ट्विस्ट कर लिया, थोड़ा यहाँ ट्विस्ट कर लिया, थोड़ा यहाँ पे साइड पे टर्न कर लिया। एंड देन ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको इंस्टेंट इफेक्ट देती हैं। ऐसा नहीं है कि इसके करने के बहुत देर बाद, आप अभी अभी बैठे हो, अभी आप करके देखो, आपको खुद लगेगा कि मेरी बैक रिलैक्स हो गई है। आप करके देखिए, आपको फ़ील होगा। हाँ, और यस ऐसे मैम। हाँ, क्योंकि है ऐसा, ये हमारी बॉडी ऐसी है। ज़्यादातर जितनी देर इसको रोक के रखोगे ना, जितनी देर हम्म, इसको रखोगे, ये स्टिफ हो जाएगी। जितना इसको हाँ, मूव करते रहोगे, उतनी एक्टिव होगी। सिंपल रूल है। ये हमारी हाँ, बॉडी बनी ही नहीं है रेस्ट करने के लिए, हमारी बॉडी बनी ही काम करने के लिए। तो हम्म, जितना काम करोगे, उतनी ऊपर पहुँचेगी, उतना अच्छा करेगी। जितना उसको बिठा के रखोगे, उतना जुड़ जाएगी। उतना वो हम्म, एक वर्किंग कंडीशन में नहीं रहेगी। मैम मेरे क्वेश्चंस तो यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। तो इस हाँ पॉडकास्ट को जी। अब आप कुछ जी। और एक्स्ट्रा बताना चाहते हैं या अभी इसे ख़त्म करें? नहीं, काफ़ी है, मतलब मुझे लगता है काफ़ी हम्म, कुछ हो चुका है। बट हम्म, ये है कि जब अगर किसी को इसमें से, इस पूरे पॉडकास्ट में से अगर कोई इसने एक भी चीज़ ले ली, तो भी हाँ, बेनिफिट है। कि बेनिफिट है। अब ये भी होता है कि हम जितना भी हम सुनते हैं या जितना भी हमारी लाइफ में करते हैं, उसका सिर्फ हाँ, 20% ही हम उसको हाँ, अवेल कर पाते हैं। ये ऐसा ही यस मैम। लाइफ है, 80-20 का रूल होता है ये। तो यस अगर मैम। इतना बड़ा पॉडकास्ट है, इसमें से 20, अगर 100% लोग देख रहे हैं, तो सिर्फ 20% लोग ही इसे अच्छे से देखेंगे। अगर हाँ, किसी ने इस एक बंदे ने इस पॉडकास्ट को पूरा देखा है, तो वो अच्छे उसमें सिर्फ 20% ही चीज़ उठाएगा। हाँ, सारी चीज़ नहीं हो पाती है, तो हाँ, वो पति से। नेचर है। तो हाँ, जितना भी है, मतलब मुझे लगता है काफ़ी है। इसमें से हम्म, भी बहुत कुछ इम्पोर्टेंट निकल सकता है, इम्पोर्टेंट है, सब कुछ हाँ, इम्पोर्टेंट है, बट वो होता है ना, सब अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज़ कर लेते हैं। अच्छा, ये 100% में से ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मैंने ले ली, एंड देन यस मैम। उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। सो थैंक यू वेरी मच मैम कि आपने टाइम निकाला। वेलकम। और मुझे अरे! आपसे पॉडकास्ट पर बातें करके काफ़ी कुछ जानने को मिला। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हम आगे भी किसी पर्टिकुलर डिसीज़ को या इंजरी को लेकर भी डिस्कस करेंगे। सो बिल्कुल। बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं आपका इस पॉडकास्ट पर। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि देखो, पहले मैं सीखती थी, तो मैं सोचती हम्म, थी कि मेरे को क्या करना है, मुझे नहीं समझ आता था। अब हम्म, टच वुड, वो यूनिवर्स ने, भगवान ने मुझे इतनी इतनी अकल दी, या इतना जो भी अपनी ब्लेसिंग्स दी, कि मैं उसको शेयर कर पा रही हूँ। तो जैसे हम्म, मैंने उस चीज़ों को फ़ील किया अपनी लाइफ़ में, तो आई वांट कि कोई और भी ले, वो भी बेनिफिट ले। तो बस वही है कि हाँ,
योगा से ही माइंडसेट हुआ है कि जितना कर रहे हो उसको बस देते जाओ, and then बाकी चीजें अपने आप सेट होती जाती हैं। मतलब सीखा है तो दो, बस। अगर आप इस पॉडकास्ट को किसी ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुनते हैं तो हमें वहाँ पर 5 स्टार की रेटिंग ज़रूर दीजिए, और आगे चलकर भी हमारे इस चैनल पे बहुत सारे अच्छे पॉडकास्ट आने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना ध्यान ज़रूर रखिए।